करें शुरुआत। ठीक है, कौन से नंबर का मॉडल से आपका दूसरा किसको देखने वाले हैं आज हम? शुड बी, SHOULD, शुड बी। इस मॉडल्स को आप देखने वाले। इसके पहले आपने किसको समझा था? शुड को। शुड अच्छे से क्लियर हो गया? यस सर। अब हम देखेंगे शुड बी, है ना? तो आप देखो शुड बी जो होता है, शुड बी इसका हिंदी में अर्थ तो सुरभि का जो हिंदी में अर्थ होता है, हिंदी में अर्थ क्या होता है? हिंदी में अर्थ बनना चाहिए या होना चाहिए, होना चाहिए। ठीक है, क्या अर्थ निकलता है? या तो निकलेगा बनना चाहिए या निकलेगा होना चाहिए, होता है। ठीक, सुरभि का हिंदी में अर्थ बनना चाहिए या होना चाहिए होता है। इसका प्रयोग यानी सुरभि जो हमारा मॉडल है, इसका प्रयोग हम संभावना जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी, या सजेशन, या सजेशन, है ना? सुरभि का हिंदी में अर्थ बनना चाहिए, होना चाहिए होता है। इसका प्रयोग हम संभावना यानी प्रोबेबिलिटी या सजेशन बताने के लिए करते हैं, बताने के लिए करते हैं। ओके, इतनी बात समझ में आ गई आपको? यस सर। ठीक, कि सुरभि का हिंदी में अर्थ क्या होता है? बनना चाहिए या होना चाहिए। इसका प्रयोग हम संभावना प्रोबेबिलिटी या सजेशन बताने के लिए करते हैं। सजेशन यानी सलाह, है ना? सलाह देने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। आपके सामने हम एक एग्जाम्पल लिख रहे हैं, उस एग्जाम्पल से थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा आपको। जैसे एग्जाम्पल अभी हम लिख रहे हैं हिंदी में कि आपको स्कूल में होना चाहिए, या आपको के स्थान पर हम यूज करते हैं क्या? उसे, तो और क्लियर हो जाएगा। उसे स्कूल में होना चाहिए। ठीक है, उसे स्कूल में होना चाहिए। इस सेंटेंस को सुनकर आपको ये लग रहा है कि आप एक प्रकार की क्या कर रहे हैं? संभावना बता रहे हो। क्या बता रहे हो? उसे स्कूल में होना चाहिए। आप कंफर्म नहीं हो वो स्कूल में है कि नहीं, बस आप एक संभावना बता रहे हो कि वो होना चाहिए। क्या बता रहे हो? एक संभावना बता रहे कि उसे स्कूल में होना चाहिए। और एक सेंटेंस मैंने आपको लिखा कि आपको गणित में अच्छा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। एक सेंटेंस मैंने लिखा आपको विनम्र होना चाहिए। विनम्र का मतलब समझते हो? सरल, है ना? अच्छा, आपको विनम्र होना चाहिए। ये 3 सेंटेंस लिखे। ये तीनों सेंटेंस आपको शुड बी का जो अर्थ है या
उसका हम क्या निकाल सकते हैं, अनुवाद, कि कहाँ कैसे प्रयोग करना है। ये तीनों सेंटेंस उसे आपको समझना है। पहला सेंटेंस, उसे स्कूल में होना चाहिए। आप क्या बता रहे हैं, संभावना बता रहे हैं। आपको गणित में अच्छा होना चाहिए। यदि मैं आपसे बोलूँ आपको गणित में अच्छा होना चाहिए, आपको इंग्लिश में अच्छा होना चाहिए, आपको साइंस में अच्छा होना चाहिए, आपको हर सब्जेक्ट में अच्छा होना चाहिए, अदर फील्ड्स में अच्छा होना चाहिए, तो मैं आपको क्या बोल रहा है, एक सलाह दे रहा है, सजेशन दे रहा है ना, कि आपको इन चीजों में क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। अच्छा, आपको विनम्र होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए, ये भी एक प्रकार की क्या है, सलाह ही है कि आपको एक विनम्र होना चाहिए। विनम्र का मतलब समझते हो, पोलाइट, पोलाइट सरल व्यक्ति, बिल्कुल सीधा सिंपल, ठीक, तो वो विनम्र, तो आपको विनम्र होना चाहिए। तो आपने इन सेंटेंस में क्या समझा कि शुड बी जो होता है, शुड बी का प्रयोग हम तब करते हैं जब हम किसी को संभावना बताते हैं या किसी को सलाह देते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका हिंदी में अर्थ क्या निकलता है, इसका हिंदी में अर्थ निकलता है बनना चाहिए या होना चाहिए। जहां सेंटेंस में आपको देखा होना चाहिए या बनना चाहिए, तो आपको वहां किसका प्रयोग करना है, मॉडल शुड बी का। किसका प्रयोग करना है, शुड बी का। इतनी बात समझ गए कि शुड बी का हिंदी में अर्थ बनना चाहिए या होना चाहिए होता है, इसका प्रयोग हम संभावना बताने के लिए करते हैं, ठीक है। ज्यादा कुछ विशेष है नहीं इसमें। हम इसके अब टाइप्स बनाते हैं। टाइप्स आपका सबसे पहला टाइप्स क्या है, आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। शुड क्या प्रयोग, शुड का प्रयोग हम देख रहे थे, तब भी हमने अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव को समझा था। शुड बी में भी वही टाइप्स रहेंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव, ठीक है। अब एक करके अभी आपको सभी की बता देंगे। इनका ट्रांसलेशन भी हम करेंगे इंग्लिश में। शुड बी को समझाने के लिए बस मैंने हिंदी में लिखा है, आगे इनका ट्रांसलेशन भी देखेंगे, ठीक है। आप बस इन सेंटेंसों से इनको इसके अर्थ को समझिए कि उसे स्कूल में होना चाहिए, आप क्या बता रहे हो, एक संभावना बता रहे हो, और आपको गणित में अच्छा होना चाहिए, आपको विनम्र होना चाहिए। यहाँ पर आप किसी को सलाह दे रहे हैं, क्या दे रहे हो, सलाह, सजेशन दे रहे हैं, ठीक है। ये क्लियर है मेरी बात, आगे बढ़े। क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस। पहला टाइप है आपका शुड बी में अफर्मेटिव सेंटेंस है, हम हिंदी में क्या बोलते हैं, साधारण वाक्य। इसका जो फॉर्मूला स्ट्रक्चर होता है वो होता है आपका सब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस नाउन एडजेक्टिव प्लस अदर वर्ड्स। शुड बी, शुड का जब प्रयोग देख रहे थे तो उसमें क्या आ रहा था, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें कोई काम नहीं। आपसे मैंने क्या बोला, यहाँ पर आप क्या बताओगे, संभावना बताओगे या सलाह दोगे। संभावना बताओगे तो आप किसी के वर्णन करोगे, किसी के बारे में बताओगे, ठीक। तो वहां क्या बताओगे आप, या तो आप किसी जिसके बारे में बताओगे उसका नाम लेके बताओगे, तो वो क्या हो जाएगी, आपकी संज्ञा हो जाएगी। जैसे मैंने बोला ये पेन अच्छा है, तो ये जो पेन है ये क्या हो जाएगा, आपका संज्ञा हो जाएगा। और आपने क्या बोला, अच्छा है, बुरा है, ब्लू है, ब्लैक है, तो ये उसकी क्या हो जाएगी, क्वालिटी हो जाएगी। और क्वालिटी क्या कहलाती है हमारी, एडजेक्टिव यानी कि विशेषण कहलाती है। और उसके बाद आप अदर वर्ड्स लिखा है, तो उसके बाद यदि कुछ और वर्ड्स है तो आप वो ऐड करोगे। इसका मतलब इसमें आप ना कोई कार्य करोगे, ना कोई क्रिया रहेगी, या आपकी रहेगी तो किस फॉर्म में, नाउन एडजेक्टिव के रूप में देंगे। जैसे देखो, सब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस नाउन या एडजेक्टिव लिखना है प्लस अदर प्लस, आपका ये फॉर्मूला है सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस नाउन या एडजेक्टिव प्लस अदर वर्ड्स। इसका मतलब है पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद शुड बी का यूज करना है, फिर आपको इस वाक्य में नाउन या एडजेक्टिव दोनों में से कुछ एक आएगा तो आपको वो लिखना है, और इन दोनों के बाद आपको लिखना है अदर वर्ड्स। आपको पता है सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट मतलब कर्ता होता है, शुड बी आपका यहाँ मॉडल यानी हेल्पिंग वर्ब है। नाउन एडजेक्टिव ये दोनों, नाउन क्या है, संज्ञा है, एडजेक्टिव आपका विशेषण होता है। संज्ञा विशेषण में से कोई एक चीज आएगी आपके पास। उसके बाद यदि कुछ और बचता है तो अदर वर्ड्स हम पीछे लेंगे, ठीक। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिया आपके सामने, यह अच्छा होना चाहिए। क्या यहाँ पर यह अच्छा होना चाहिए, यह तो क्या हो जाएगा, हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। जिसके बारे में हम चर्चा करते हैं वो क्या हो जाता है, हमारा सब्जेक्ट, या जो कार्य करता है। तो किसी, अब देखो किसके बारे में चर्चा हो रही है वो क्लियर नहीं है, लेकिन किसी ना किसी के बारे में चर्चा तो हो रही, बात हो रही कि यह अच्छा होना चाहिए, यह अच्छा होना चाहिए। आपके सामने मैंने मान लिया कि मैं इस पेन की बात कर रहा, आपको दिखा रहा कि ये पेन अच्छा होना चाहिए, तो मैंने इसके लिए पेन यूज नहीं किया, मैंने इसके लिए बोला यह अच्छा होना चाहिए। तो जो यह है ये क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। अच्छा, ये अच्छा होना चाहिए, अच्छा, अच्छा क्या है, क्वालिटी है, विशेषण क्या है, क्वालिटी। क्वालिटी क्या होती है आपकी, एडजेक्टिव होती है ना। यदि मैं इसी के साथ लगा दूं कि यह पेन अच्छा होना चाहिए,
या पेन अच्छा होना चाहिए, तो आपका पेन फिर किस में आ जाएगा, नाउन में आ जाएगा। ठीक है, तो यह अच्छा होना चाहिए, यह आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। और अच्छा आपका यहाँ से क्या है, एडजेक्टिव है। तो जब आप इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन करोगे तो फॉर्मूले के अनुसार आपको सबसे पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा, यह, और यह को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, दिस, तो हम लिखेंगे दिस। उसके बाद शुड बी, तो शुड बी। उसके बाद लिखना है नाउन या एडजेक्टिव। इसमें से क्या आया आपका, एडजेक्टिव आया। अच्छा क्या है, एक विशेषता है, क्या है, विशेषता, क्वालिटी है। तो ये अच्छा हमारा एडजेक्टिव है। नाउन आया होगा तो नाउन लिखते, एडजेक्टिव आया तो हमने एडजेक्टिव लिख दिया। अच्छा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गुड, इसलिए गुड। तो दिस शुड बी गुड, यह अच्छा होना चाहिए। अदर वर्ड्स हैं क्या इसमें, नहीं है, इसलिए लिखे ही नहीं। यदि होते अदर वर्ड्स में लिख देंगे कुछ और। उसे स्कूल में होना चाहिए, उसे स्कूल में होना चाहिए। यहाँ उसे क्या है, आपका सब्जेक्ट है, और स्कूल में होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए, स्कूल में होना चाहिए। तो आप क्या बनाओगे, उसे, यानी ही शुड बी इन स्कूल, इन स्कूल। उसे स्कूल में अच्छा होना चाहिए, स्कूल में होना चाहिए। ठीक है, आपको गणित में अच्छा होना चाहिए। यू शुड बी गुड एट मैथ्स, यू शुड बी गुड एट मैथ्स। आप जब कहा एट जो प्रयोग हुआ है ये प्रोपोजिशन के अनुसार हुआ है, हम आपको प्रोपोजिशन भी बताएंगे इसके बाद, है ना। तो अभी आप क्या समझो कि आपको गणित में अच्छा होना चाहिए, तो यू शुड बी गुड एट मैथ्स। अब यहाँ देखो, आपको सब्जेक्ट था, अच्छा विशेषण था, ठीक है ना, लेकिन ये गणित आ गया ना, ये गणित क्या हो गया हमारा, अदर वर्ड्स में चला गया। कहाँ चला गया, अदर वर्ड्स में। तो यदि आप ये ना लगाओ, आपको अच्छा होना चाहिए, तो आप लिखोगे यू शुड बी गुड, यू शुड बी गुड। लेकिन आपने इसमें ऐड किया है गणित में, तो ये गणित कहाँ जा रहा है आपका, अदर वर्ड्स में। और अदर वर्ड्स कहाँ लिखते हो आप, पीछे, इसलिए आएगा एट मैथ्स। आना चाहिए मैथ्स अकेला, लेकिन मैथ्स जब सब्जेक्ट की बात करते हैं, ऐड का प्रयोग है, हम प्रोपोजिशन के अनुसार हुआ है। हम आपको ऐड का भी बताएंगे, टेंशन नहीं लेना, है ना। जैसे हम छोटी जगहों के लिए जब प्रयोग करते हैं तो ऐड करते हैं, बड़ी जगह के लिए इनका प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ऐड का भी हम आपको समझाएंगे। आपको गणित में अच्छा होना चाहिए, तो यू शुड बी गुड एट मैथ्स। ओके, आपको विनम्र होना चाहिए। अब देखो यहाँ कोई अदर वर्ड नहीं आया, आपके यहाँ से मिला है सब्जेक्ट और एक विनम्र। विनम्र होना मतलब एक सरलता पूर्ण व्यवहार दिखाना, ये भी एक प्रकार की क्या है, क्वालिटी है। तो विनम्र आपका क्या है, एडजेक्टिव है, तो आपको विनम्र होना चाहिए। यू शुड बी पोलाइट। ओके, सवाल मुश्किल होना चाहिए। क्वेश्चन शुड बी डिफिकल्ट, मुश्किल, मुश्किल भी आपका क्या है, एक क्वालिटी है, विशेषण है, क्या है, क्वालिटी है। मुश्किल को क्या बोलते हैं, डिफिकल्ट। विनम्र को क्या बोलते हैं, पोलाइट। तो आपको लिखना है क्वेश्चन शुड बी डिफिकल्ट या यू शुड बी पोलाइट। तो स्ट्रक्चर यदि आपको याद है, आप इनका आराम से ट्रांसलेशन कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक, इतने में कोई डाउट है क्या, पक्का, आगे बढ़े, ठीक है ना। आपके पास ये अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर था। अब हम आपको बता रहे हैं नेगेटिव सेंटेंस का, फिर इंटरोगेटिव का, फिर कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन देंगे, ठीक है। सेंटेंस देंगे आपको, उनको आपको ट्रांसलेट करना है। ओके, अगला टाइप क्या है, नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक बात। तो अफर्मेटिव का जो फॉर्मूला था वो सब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस नाउन एडजेक्ट प्लस अदर वर्ड्स था। नकारात्मक सिर्फ ऐड हो गया है नॉट, और वो भी कहाँ, शुड और बी के बीच में, बस, और कोई फर्क नहीं है। सब्जेक्ट प्लस शुड, नॉट, बी, नाउन, एडजेक्टिव प्लस अदर वर्ड्स, ठीक है। तो अभी हेल्पिंग मॉडल में हमारा शुड भी यूज कर रहे थे, अब हम शुड और बी के बीच में सिर्फ नॉट लगा देंगे, तो हमारा कहाँ चला जाएगा वाक्य, नेगेटिव सेंटेंस की फॉर्मेट में चला जाएगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल, वह इस समय पढ़ रहा नहीं होना चाहिए, तो ही शुड नॉट बी रीडिंग नाउ। ही सब्जेक्ट था आपका, उसके बाद आपको शुड लेना था, नॉट, बी, उसके बाद आपको नाउन लेना, एडजेक्टिव लेना या अदर वर्ड्स में से जो भी हो वो लेना है। तो रीडिंग पढ़ना और नाउ इस समय, ठीक है। उसे स्कूल में नहीं होना चाहिए, he should not be in school। और सवाल मुश्किल नहीं होना चाहिए, question should not be difficult। हमने अभी देखा था, हम बना रहे थे सेंटेंस, अब अफर्मेटिव में लिखा था उसे स्कूल में होना चाहिए, तो हम लिख रहे थे he should be in school। अब हमने उसमें ऐड कर दिया नहीं, यानी नकारात्मक वर्ड। तो जब हम नेगेटिव सेंटेंस में बनाएंगे, शुड बी का सेंटेंस ट्रांसलेट करेंगे, तो शुड और बी के बीच में सिर्फ क्या लगाना है, आपको नॉट लगाना है, और आपका सेंटेंस चला जाएगा नेगेटिव फॉर्म, ठीक है। आपको फॉर्मूला याद रखना है,
सब्जेक्ट प्लस शुड नॉट बी प्लस नाउन या एडजेक्टिव प्लस अदर वर्ड्स। ठीक, अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्प मॉडल आपका यूज होना है शुड बी, और नेगेटिव सेंटेंस में आपका यूज होना है शुड नॉट बी। ठीक है, कोई ज्यादा कुछ अंतर नहीं है, शुड बी था पहले, अब शुड नॉट बी आ गया बस। ठीक है, ट्रांसलेशन आपकी वही सेंटेंस है, उसमें हमने सिर्फ शुड बी का यूज किया था, नेगेटिव सेंटेंस में हमने क्या यूज कर दिया है, नॉट लगा दिया। ठीक है, इतनी बात समझ गए। अब हम देख रहे हैं क्या, इंटेरोगेटिव। कुछ ज्यादा टाइम देने लायक नहीं है ये चीज। यदि आपको स्ट्रक्चर पता है और आपको ये पता है कि इसको कहाँ यूज करते हैं, तो आप बिल्कुल आसानी से शुड बी का यूज कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, क्या आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस आ गया है। थर्ड टाइप है, लास्ट है, जिसे इंग्लिश में इंटेरोगेटिव और हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं। पहचान की प्रश्न वाले शब्द और अंत में क्वेश्चन मार्क होता है। ठीक है, तो जब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं शुड बी में, तो क्या स्ट्रक्चर होता है, तो आपका शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस नाउन या एडजेक्टिव प्लस अदर वर्ड, ये आपका स्ट्रक्चर होता है। कुछ नहीं है, शुड को उठा के सिर्फ आगे कर दिया। हमेशा याद रखना, जब भी इंटेरोगेटिव बनाओ तो उस सेंटेंस में आने वाली हेल्पिंग वर्ब को आगे पटक देते हैं और इंटेरोगेटिव बन जाता है। बाकी सबको उसके पीछे लिखना है। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब आपकी क्या थी, शुड आपका एक मॉडल भी है और हेल्पिंग वर्ब भी है। यहाँ आपका हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज हो रहा है, तो शुड को उठा के आगे कर दिया, तो शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस नाउन या एडजेक्टिव प्लस अदर वर्ड्स। ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चर है। सेंटेंस आपके इसलिए है, क्या उसे स्कूल में होना चाहिए, तो स्ट्रक्चर आपको इस सेंटेंस को पढ़कर क्या पता चल रहा है कि ये कैसा सेंटेंस है, प्रश्नवाचक यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। और आपने अंत में देखा होना चाहिए, मतलब इसमें शुड बी का प्रयोग होना है। शुड बी का प्रयोग होना है, तो शुड बी में इंटेरोगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो आपको याद करना है कि शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस नाउन या एडजेक्टिव प्लस अदर वर्ड्स होता है। सबसे पहले हमें क्या लिखना है, शुड, हम लिखेंगे शुड, उसके बाद सब्जेक्ट उसे, उसे यानी ही, फिर उसके बाद बी, फिर उसके बाद नाउन या एडजेक्टिव प्लस अदर वर्ड्स, इसमें से जो भी हो, तो शुड ही बी इन स्कूल। ठीक है, आपने देखा था अभी आपसे, आपने सेंटेंस बनाया उससे स्कूल में होना चाहिए, तो ही शुड बी इन स्कूल बना रहे थे। अब यदि ये इंटेरोगेटिव में बनाया तो शुड को उठा के सिर्फ आगे कर दिया और कुछ नहीं किया। ठीक है, क्या उसे क्रिकेट खेलना चाहिए, तो शुड ही बी प्ले क्रिकेट, CRICKET, क्रिकेट। क्या उसे पढ़ रहा होना चाहिए, शुड ही बी, और क्या पढ़ रहा होना चाहिए, शुड ही बी रीडिंग, अंत में क्वेश्चन मार्क। क्या उसे पढ़ रहा होना चाहिए, उसे पढ़ रहा होना चाहिए, ही शुड बी रीडिंग। और क्या उसे पढ़ रहा होना चाहिए, तो शुड को उठा के आगे कर दो बस, और कुछ है ही नहीं इसमें। स्ट्रक्चर आपके सामने है, सेंटेंस भी आपके सामने है, कोई डाउट्स हो तो आप हमें बताएं। देखो, फिर हम आपको जो होमवर्क में दे रहे हैं उन सभी सेंटेंसों को आपको ट्रांसलेट करके आना है। आपको अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव तीनों फॉर्मेट के सेंटेंस हम आपको इसमें दे रहे हैं।